सो कुंडलावत विटिटसन और सामने है जो केंटा निशिमोटो। तो दो चीज़ हम पहले फोकस करने वाले हैं, वो है केंटा निशिमोटो का फुटवर्क। मैंने बहुत बार बोला है कि कंट्रीज से कंट्रीज फुटवर्क थोड़ा बहुत अगर आप फोकस करोगे, ऑफ कोर्स अगर आप गेम प्ले ही देखते हो मजे के लिए तो आपके लिए ये वीडियो ऑफ कोर्स भी नहीं है। आपको सीखने के लिए वीडियो है, आप कैसे फुटवर्क सामने वाले का देख सकते हो, कैसे आप फोकस आपकी गेम को इम्प्रूव कर सकते हो, उसी चीज़ के लिए वीडियो है। आपको अगर टाइम पास करना है, गेम प्ले करना है तो मत देखो ये वीडियो। तो स्टार्ट ही करते हैं केंटा निशिमोटो से। मैंने हर बार बोली हुई चीज़ है कि कंट्री टू कंट्री वाइज ऑफ कोर्स फुटवर्क थोड़ा बहुत डिफरेंट होता ही है, हाइट के रिलेटेड भी होता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, चाइना के प्लेयर्स का फुटवर्क टोटली एक जैसा होता है। फिर आप जापान जाओगे, उनका अलग होता है, इंडोनेशिया का अलग होता है। तो वही चीज़ें जो केंटा निशिमोटो का गेम प्ले और फुटवर्क पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो ये है कि वो प्लेयर्स जैसे अकाने यामागुची को ले लो, या फिर केंटा निशिमोटो है, फिर केंटो मोमोटा है, ये सारे लोगों का अगर आप एक साथ वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इनका फुटवर्क टॉप लेवल। मुझे क्यों लगता है कि जैसे मेरी हाइट 5'6" है, ठीक है, तो वह इतनी एवरेज हाइट है, ठीक है, उतनी हाइट जैसे जो जापान के प्लेयर्स हैं उनकी भी हाइट एवरेज ही है, उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे इंडोनेशिया के प्लेयर्स हैं उनकी भी एवरेज ही हाइट रहती है। तो हम लोग उतने टॉल प्लेयर्स नहीं हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है हमारी गेम को इम्प्रूव करने के लिए? ऑफ कोर्स हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है गेम प्ले की। हम स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो भाई शटल कहीं पे भी चली जाएगी, हम वहाँ पे तक नहीं पहुँच पाएंगे टाइम पर। बट स्पीड बनाने से एक चीज़ जो हमें लॉस होती है वो है एनर्जी। और भाई ऑफ कोर्स एनर्जी जितनी हम कंज्यूम कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा थर्ड सेट, या फिर जैसे होता है ना कि 2 सेट में आप जीत गए तो जीत गए, अगर थर्ड सेट आया तो आप थक जाओगे खतरनाक तरीके से। तो वही चीज़ है कि इनका मुझे फुटवर्क बहुत ही बढ़िया लगता है। बट एक दो चीज़ जो केंटा निशिमोटो का गेम प्ले थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंट लगता है वो है कि जब वो फोरग्राउंड में पीछे जाते हैं ना, अगर वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो पीछे जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत वो चाइनीज प्लेयर्स जैसा दिखता है मुझे। ऑफ कोर्स वो होना ही चाहिए, आपका गेम प्ले आप सीखते हो, जितने अच्छे प्लेयर्स को आप देखते जाओगे उतना आप सीखते ही हो। वो आएगी अगर रैली तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। देखो यहाँ से एक सिंपल ये स्टेप, सारे बेसिक जो भी शॉट्स देखोगे वो ही है, कोई उतना ज़्यादा वो ट्राई नहीं करते हैं, वो बेसिक्स है वहीं पे। एक चीज़ जो केंटा निशिमोटो का फुटवर्क को भाई वो बना सकती है, वो बना सकती है क्या, वो बना ही रहा है, ऑफ कोर्स अच्छी गेम प्ले दिखा रहा है। यहाँ से देखो अभी ये तो जी अभी ये ले रही है, पीछे जा रहे हैं तो मैं बताऊंगा अगर वो पीछे जा रहे हैं तो। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जैसे यहाँ पे वो खड़े थे, एक थोड़ा पीछे ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए फिर से। देखो वो यहाँ पे खड़े हैं, देखो यहाँ से वो सेंटर का यहाँ पे पार्ट का है, यहाँ से लिफ्ट किया उन्होंने, सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, ये एरो पे अगर आप फोकस कर पाओ ये सेंटर है। वो जा आ रहे हैं यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। तो कभी कभार मैंने देखा है, हर बार नहीं, ऑफ कोर्स मैंने कभी कभार देखा है कि थोड़ा बहुत वो फ्लक्चुएट करते हैं सेंटर पे आने से। सेंटर मतलब आप मोस्ट ऑफ प्लेयर जैसे एक्सेल्सन को देखो या फिर जितने टॉप क्लास प्लेयर है उनको देखो, वो डेड सेंटर जो बीच में होता है ना वहाँ तक ही आते हैं। सारे लोगों का फुटवर्क वहीं पे पहुँचता है। और जो बैडमिंटन की गाइड बुक बोल सकते हो और जो आंसे अंग है और टॉप क्लास प्लेयर सारे देखो वो वहीं पे पहुँचते हैं, और वहीं पे पहुँचना ज़रूरी होता है। आप देखो थोड़ा बहुत आ गया, देखो उनका लेग, राइट लेग, ये दोनों ऐसे होने चाहिए। बट ये भी ठीक है, जहाँ पे जैसे लेफ्ट कोर्ट में आपने लिफ्ट की है शटल को तो आपका थोड़ा बहुत टिल्ट आपको राइट में होना चाहिए, मतलब उसी साइड पे। जैसे यहाँ पे शटल है, आप देखो यहाँ पे शटल है तो आपकी अपर बॉडी और दोनों ऐसे थोड़ी बहुत मूव होनी चाहिए, ताकि जैसे मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ तो मेरा पहले लेफ्ट लेग जाए, और मैं राइट हूँ तो राइट लेग जाए। तो वो सारी बेसिक्स में आती है बैडमिंटन और फुटवर्क में। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ से जैसे पीछे जाएंगे केंटा निशिमोटो, देखो यहाँ से उन्होंने छोटा सा जंप लिया, यहाँ से स्मैश मारी, ठीक है। यही चीज़ अगर वो सेंटर से करते तो वो छोटा सा जंप, देखो फिर से मैं अगर आपको लेता हूँ, देखो यहाँ से आएगा, एक छोटा जंप लेंगे वो, देखो यहाँ पे पहुँचने के बाद देखो ये पहुँचे, छोटा जंप लिया, वो जंप उनको नहीं लेना पड़ता, वो डायरेक्ट जा सकते थे एक ही स्टेप में। बट मैं कोई नहीं होता, ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ थोड़ी बहुत छोटी है वो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट कर सकती है। छोटा जंप लिया उन्होंने, यहाँ से ये एकदम परफेक्ट था। देखो ये शॉट के बारे में बात कर रहा था मैं कि जो चाइनीज़ प्लेयर्स करते हैं ना कि वो यहाँ पे पीछे जाते हैं ना, वो फ्लैट जंप लेके जाते हैं वो। तो आप जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे, एक एक्सेल्सन है और कुछ अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो ऐसे जंप लेके जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ प्लेयर्स मैंने देखा है 2 स्टेप लेके वो स्मैश मारेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। बट ये केंटा निशिमोटो का गेम प्ले मुझे बहुत ही बढ़िया इस चीज़ में लगता है। ये चीज़ आपको फुटवर्क से ही आएगी, आप ऐसे भी नहीं ले सकते हो। मैं थोड़ा बहुत पीछे लेके फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो स्मैश मारी उन्होंने, फ्रंट में जाएंगे वो, देखो यहाँ पे रेडी एकदम केंटा निशिमोटो। यहाँ से वो एक स्टेप लेके
1 या 1.5 स्टेप लेके पीछे जाके वो फ्लैट शॉट मार सकते हैं इसको, जो मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स करते हैं, मेजोरिटी के प्लेयर्स यही करते हैं। बट केंटा निशिमोटो यहाँ से क्या करेंगे, देखो जंप लिया उन्होंने, क्यों यहाँ से जंप क्यों लिया, जब आप जंप लेते हो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, ड्रॉप मार सकते हो, स्मैश मार सकते हो या फिर टॉस मार सकते हो, आपका अपोनेंट वहाँ से कन्फ्यूज हो सकता है। और वैसे भी उन्होंने देख लिया कि कुंदलावो तो वहीं पे खड़े हैं, अभी तक वो सेंटर में नहीं पहुंचे, तो ये कोर्ट तो पूरा खाली है, तो स्मैश मार के केंटा निशिमोटो उसको फिनिश कर सकते हैं। देखो वो ही करने जा रहे थे बट नेट में लगी, वो चीज़ हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, एरर्स और इन सब चीज़ों के बारे में। बट केंटा निशिमोटो इस चीज़ में थोड़ी बहुत मैंने अभी भी इस साल जो 2023 का, ये पुरानी गेम प्ले ऑफ कोर्स, बट इस साल की जो गेम प्ले मैंने उनके देखा है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कहीं पे गलतियां हैं, यही वाली कि वो पूरा का पूरा उन्होंने रेली ना बिल्डअप कर दिया कि उनको पता है कि अब मैं स्मैश मारूंगा या ड्रॉप मारूंगा, मेरा पॉइंट है फिनिश हो जाएगा, बट वो फिनिश नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ है कि वो शॉर्ट सिलेक्शंस पे होता है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फुटवर्क में अगर पॉइंट्स देने जाएँ हम तो 100 में से ऑफकोर्स 85 to 90% उनका गेम प्ले फुटवर्क में बहुत ही बढ़िया है। वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप जितना इंप्रूव करोगे आपके फुटवर्क को उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप फुटवर्क जो बेसिक गेम प्ले है वो अगर नहीं करोगे तो भाई आगे नहीं बढ़ पाने वाले हो, फुटवर्क पे ज़्यादा फोकस करो। देन अब हम नेक्स्ट जो पर्सन जिस पे बारे में डिस्कस करने वाले वो कुंडलावत विटेट्सन, मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके फुटवर्क के बारे में, बट इसमें कुछ और चेंजेस मुझे लगा कि भाई चेंजेस होने चाहिए। उसमें शुरुआत ही करते हैं कि जो बेसिक फुटवर्क है उनका, उसके अंदर कुछ ज़्यादा उतना इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन इन द सेंस कि जैसे मेरा एक, जब मैं खेलता था तब मैंने वीडियोस निकाले और मैंने देखा था तो मुझे पता चल गया था कि मेरा एक अलग टाइप का फुटवर्क है, मुझे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। बट इंप्रूवमेंट्स और एक बेसिक आपकी बॉडी है वो सारे लोगों से डिफरेंट होती है, आपकी बॉडी अलग मूव करती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जैसी हो सकती है कि किसी और पर्सन की नहीं हो सकती। आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। फुटवर्क के अंदर मेजॉरिटी चीज़ लंजेस होते हैं, जब आप फ्रंट कोर्ट में जाते हो तो लंज लेना पड़ता है, पीछे जाके टॉस मारते हो तब आपको अपर बॉडी थोड़ी बहुत कर्व करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेचिंग से ही चेंजेस होते हैं, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी स्टिफ है तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, वरना टॉप क्लास प्लेयर्स पे नहीं जा पाओगे, हरा देंगे वो लोग आपको अगर वो आपसे बेटर होंगे। तो वही चीज़ है कि कुंडलावत विटेट्सन का अगर आप गेम प्ले देखो तो उनकी जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी उसके अंदर सिंक्रोनाइज बहुत ही बढ़िया है कि जैसे उनके लोअर बॉडी मूव करती है ना, उसी तरीके से उनकी अपर बॉडी है वो भी मूव करती है साथ में। तो वो चीज़ आपको एक एडवांटेजेस देती है। ये पुराना वीडियो है, शायद ये मैच हार जाएंगे वो, शायद मुझे जब तक पता है। ये मैच मैंने जब देखी थी लाइव तब मुझे आइडिया नहीं था कि कुंडलावत विटेट्सन आगे जाके इतने बढ़िया अच्छे खासे प्लेयर होने वाला है। वही चीज़ है कि अब इस चीज़ में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो फिर कुंडलावत विटेट्सन का गेम प्ले कैसे बहुत ही बढ़िया है। आपने कभी ली चोंगवी का गेम प्ले देखा हो तो कुंडलावत विटेट्सन और ली चोंगवी इन दोनों के फुटवर्क में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। होता है कि जब मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी बैडमिंटन की और जब मैंने सीखता था तब मैं जिन प्लेयर्स का गेम प्ले दिखता था वो था ली चोंगवी ऑफकोर्स, तो उनका जैसा फुटवर्क था मैं वैसा ही खेलने का ट्राई करता था। अगर मैंने लिंडेन का देखा होता तो उनके जैसा फुटवर्क ट्राई करता। वही चीज़ होती है जब आप बचपन में जब होता है ना कि कौन से प्लेयर्स को देख रहे हो कि आपका कोच कौन है, आपका कोचेस किससे इंस्पायर्ड है, कैसे सिखाते हैं कैसे नहीं, वो बेसिक सिखाते हैं या फिर कोई और सिखाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करती है चीज़ें। वही है कि कुंडलावत विटेट्सन का गेम प्ले वैसे ही आप बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा। बट एक चेंज मुझे उनके अंदर दिखता है वो है कि कुंडलावत विटेट्सन है ना वो उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाते जिस लेवल पे ऑफकोर्स ली चोंगवी करते थे। ली चोंगवी पहली बात फास्ट थे, स्पीड में उनका फुटवर्क बहुत ही फास्ट था। मैं सिमिलर उस वे में कह रहा हूँ कि वो स्टेपिंग्स उन्हीं तरीके थे ली चोंगवी लेते थे, उन्हीं तरीके से लेते हैं वो। जैसे फ्रंट कोर्ट में जाके लिफ्ट करना हो, नीचे से वो ड्रॉप लिफ्ट करने हो, फुटवर्क में आगे लंजेस लेने हो, वो सारे ऑलमोस्ट इक्वल मुझे ली चोंगवी से लगता है। और जो चेंजेस मुझे विटेट्सन और उनमें लगे वो स्पीड का डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगा। ली चोंगवी की स्पीड, उनको पता था कि जैसे उनका अपोनेंट है वो बहुत ही फास्ट खेल रहा है, ठीक है, तो उनका गेम प्ले उनको पता है कि थोड़ा बहुत स्लो करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं करते कि फास्ट के सामने और फास्ट खेले, वो उनको पता है कि रिली को बिल्डअप कैसे करना है, रिली को कब फास्ट करना है कब स्लो करना है। तो वैसे तो वो चीज़ मुझे विटेट्सन के अंदर थोड़ी बहुत लैकिंग लगती है। ऑफकोर्स वो यंग प्लेयर है, वो धीरे धीरे आ जाएगी चीज़ें, बट अगर आप ली चोंगवी के यंग डेज जाके देखो तो आपको समझ आएगा कितने फास्ट है ली चोंगवी। तो यही सारी बेसिक चीज़ें जो विटेट्सन के गेम प्ले, मैंने लास्ट जो उनका वीडियो था उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाया था। तो फुटवर्क में ये सारी बेसिक चीज़ें थी और ये मैच तो ऑफकोर्स वो हार रहे हैं। कुछ और वीडियोस आएंगे जिसके अंदर हम एरर्स और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये वीडियो बस इतना ही था। ओके एक रैली बाकी, वो जीत गए, नहीं 13 हो गया शायद, तो वो जीत रहे अभी। ओके
ये पॉइंट ओके वो जीत गए केंटा निशिमोटो।